प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक भूल और हुई, जिसका परिणाम देश का युवा पीढ़ी और विशेष रूप से वो नौजवान जो प्रतिभावान है, जो अमेरिका जाके H1 वीज़ा या H1B वीज़ा पे वहाँ पर उसे नौकरी मिलती थी, अमेरिका में जाकर बड़े बड़े संस्थानों में वो अपना योगदान देता था। आज नमस्ते ट्रंप से लौट के सौगात दे दी मोदी जी को ट्रंप ने कि उन्होंने उस वीज़ा को, जिससे हमारा नौजवान जा सकता था, उसे 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया। ये हमारे नौजवानों के भविष्य का दरवाज़ा बंद हो गया अमेरिका में। लद्दाख के आमने सामने तीन भारतीय सेना 14 कोर अधिकारी आज ग्राउंड समीक्षा कर टीम से बैठक करेंगे। उच्च अधिकारियों के स्तर पर लद्दाख में वार्ता चल रही है, लेकिन अभी तक हम उसी का विश्वास करेंगे जो भारत की सेना अधिकृत रूप से बयान देगी। अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है। क्या जो हमारी एक्चुअल नियंत्रण रेखा है, जो उसके इस पार जो चीन ने गलवान घाटी पे आकर वहाँ अपना जमावड़ा इकट्ठा कर लिया है, वहाँ पे टेंट बना लिए हैं, और जिसकी सुरक्षा में गए हमारे 20 जाबाज बहादुरों को नृशंस हत्या हुई है, क्या उस ज़मीन को खाली करने के लिए चीन तैयार हुआ? हम प्रतीक्षा करेंगे। हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व और भरोसा दोनों है। हमें पूरा विश्वास है कि उन्हें अगर सही राजनीतिक नेतृत्व, ऐसा नेतृत्व नहीं जो चीन के स्टैंड का समर्थन करे, हमें पूरा विश्वास है हमारी भारत की सेना हमारा खोया हुआ गौरव वापस कराएगी। राजनाथ मॉस्को पहुंचे, जयशंकर जी ने आज आईटी वार्ता की मुलाकात की। बहुत कोशिश हुई, कहा जा रहा था कि वहाँ उनसे कोई वार्ता नहीं होगी, पर विदेश मंत्री के स्तर पर विदेश मंत्री से चीन में वार्ता भी हो रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के एक बयान ने हमारे रक्षा मंत्री और हमारे विदेश मंत्री दोनों के स्टैंड को कमज़ोर किया, भारत की सेना को कमज़ोर किया, भारत के स्टैंड को कमज़ोर किया है और चीन के स्टैंड को मजबूत किया है। बहुत संभल कर बात करनी होगी और भारत के भूभाग पर, जिस पर चीन का कोशिश है कि वह अनधिकृत रूप से कब्जा करे, उसे छुड़ाना होगा। भारत माँ के किसी भी हिस्से को चीन को सौंपना ऐतिहासिक भूल होगी। अंडर प्रेशर चाइना से टैक्स वारदात की संख्या को कम करता हुआ दावा कर रहा है कि देश से अधिक ही टैक्स पता चला। 20 से ज़्यादा वीर रणबांकुरों को, जिसमें कर्नल संतोष बाबू भी हैं, बिहार रेजिमेंट के अधिकारियों को, हमारे सैनिकों को हमने कांधा दिया है। और अगर कोई उस संख्या को कम बताना चाहता है तो चीन झूठ बोल रहा है। वो हमारे शहीदों की शहादत का अपमान कर रहा है। चीन भरोसेमंद नहीं। मोदी सरकार से पूछे 2015 में अब तक 2200 चीनी अपराध, कांग्रेस और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का निशाना बचा रहा है। जेपी नड्डा साहब कहाँ पहुँच गया मैं नहीं जानता। वो हम हिंदुओं की भावनाओं का अपमान कर रहे हैं। वो मोदी जी को देवताओं से भी श्रेष्ठ बता रहे हैं, देवताओं भी उनका आधिपत्य स्वीकार कर रहे हैं। ये हिंदुओं का अपमान है। मैं नहीं जानता, अंधभक्ति तो मैंने सुनी थी, ये बिल्कुल मंद भक्ति, बुद्धिहीन भक्ति अंधभक्ति से भी ज़्यादा खतरनाक है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने ये ठीक कहा है कि जो गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है उसकी अवधि दिसंबर तक बढ़ाई जाए, क्योंकि लॉकडाउन में गरीबों के पास कोई रोज़गार नहीं था। आज भी लोगों के पास रोज़गार नहीं है। तो जो देश के किसानों ने 3 साल का भंडार रखा है, जो कांग्रेस के समय से कृषि क्रांति आई थी इंदिरा जी के समय में, आज भंडार भरा है। तो सरकार उन सभी लोगों को जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उनको मुफ्त राशन बांटती रहे, ये कांग्रेस के अध्यक्ष ने अनुरोध किया है। डेली पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ रहा है, इससे लगातार 17 दिन होगा। ये पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ नहीं रहा है, बल्कि ये लूट हो रही है।
दुनिया के बाज़ार में कच्चे तेल का भाव गिर रहा है और जो एक बात थी, तय था कि कंपनी अपना रेट वही रखेंगी जो बाज़ार भाव होगा, तो यहाँ बाज़ार भाव दुनिया में गिर रहा है, निम्नतम स्तर पे और उच्चतम स्तर पे। मेरा आरोप है कि ये दो पूंजीपतियों के जिनके पेट्रोल पंप हैं, उनको मुनाफा कमाने के लिए जानबूझकर जनता के जेब से पैसा निकाला जा रहा है। पिछले 16 दिनों में 10 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा की वृद्धि कर दी गई है। ये साधारण वृद्धि नहीं है, जनता के जेब पर डाका है और डाका डालकर पूंजीपतियों के तिजोरी को भरने का भारत सरकार का एक प्रयास। बड़ी सीधी सी बात है, आगरा में 48 घंटे में जिस तरह 28 मौतें हुई, मृत्यु की दर इस समय आगरा की गुजरात, बम्बई और दिल्ली से ज़्यादा आगे जा रही है और बड़ा चर्चा थी आगरा मॉडल की। तो श्रीमती प्रियंका गांधी जो महामंत्री प्रभारी हैं, उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ कहा है कि सुधार करो आगरा में। वहाँ के सुधार के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि गए थे, उन्होंने भी पाया था कि आगरा में मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं, इसीलिए वहाँ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाया गया था। तो नोटिस भेजने की जगह डीएम साहब सुधार करिए, लोगों की जान बचाइए, लोगों को कोविड से बचाने के लिए भरपूर संसाधन लगाइए। जिस तरीके से 48 घंटे में ये मौतें जो बताई जा रही, जो अखबारों में आ रही, चैनल में आ रही अगर हैं, तो दिस इज़ शेम, ये शर्म की बात है आगरा प्रशासन के लिए।